प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। दशमांश का श्रापित होना। कैसे दशमांश श्रापित हुआ और कैसे वो छुड़ाया जाएगा। जैसे मैंने पिछले वीडियो में दान और दशमांश पर जो बनाया था, मैंने कहा था कि मैं मलाकी की पुस्तक का अलग से वीडियो बनाकर बताऊंगी कि दशमांश क्यों श्रापित हुआ। किंतु इस भाग को देखने से पहले दशमांश पर बना वह वीडियो जो मैंने इससे पहले बनाया, उसको ज़रूर देखें। वो है आपकी सोच को बदल देगा और आप आशीषित भी होंगे। वह ज़रूर देख लें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पोस्ट कर दूंगी और आप उसको ज़रूर देखें। मलाकी की यह पुस्तक भ्रष्ट हो चुके इजरायली और याजकों का मन फिराने के लिए और प्रतिज्ञाएं स्मरण कराने के लिए लिखी थी, जिसमें दशमांश को श्रापित करने का वर्णन है कि क्यों दशमांश श्रापित हुआ। परमेश्वर इजरायलियों और याजकों को उनके प्रश्नों के उत्तर देता है, जिसका वर्णन मैं आगे करूंगी। लेकिन उससे पहले हम पुराने नियम के विषय में थोड़ा जान लेते हैं कि किस विषय में उनको हिदायतें दी गई थी। तो मूसा की व्यवस्था 26:1 से 15 तक का आप पढ़ लेना। और जो मैं ये नंबर लिख रही हूँ, आप इनको पढ़ लेना रोक के वीडियो को, और जूम करके पढ़ सकते हैं अगर आपको ज़्यादा बारीक दिखता है तो। इसमें जो यहाँ पर मैं पढ़कर नहीं सुना रही, क्योंकि आप वीडियो रोककर वचन देख सकते हैं कि मूसा इजरायलियों को कहता है कि जब तू प्रतिज्ञा के देश में पहुँचे तो वहाँ पहुँचकर जो भी फसल और फल तू उगाए, उसकी पहली फसल टोकरी में रखकर यहोवा को आभार के रूप में ले जाकर याजक को दिया करना। और याजक वह टोकरी यहोवा की वेदी पर रख दे और कहे कि यहोवा हमें दुखों की भट्टी मिस्र से निकाल लाया। उसने हमारे श्रम और दुखों पर दृष्टि की और हमें ऐसे देश में पहुंचाया जहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं। तो इसलिए वो स्मरण के लिए जो पहले फसल जो दी जाती थी उसको टोकरे में भर के ले जाया जाता था और उनको स्मरण कराई जाती थी ये बातें। ठीक उसी तरह हमारा महायाजक यीशु मसीह है, जो हमें पाप की जंजीरों से मुक्त कराकर मिस्र रूपी इस संसार से परमेश्वर के राज्य में पहुंचाता है और हमसे फलों की भी इच्छा करता है। वो मैंने पिछली बार बताया था कि यीशु मसीह ने कहा भी था कि जाओ जाकर फल लेकर आओ, मेरे पिता को यही भाता है कि तुम बहुत सा फल लाओ और मेरे बिना तुम फल नहीं ला सकते। यानी कि यीशु मसीह से, वचन से हमें जुड़े रहना। इसके विषय में मैं पिछली पोस्ट में बता चुकी हूँ कि फलों का अर्थ क्या है। इस पे मैं एक बार फिर कभी वीडियो बना दूंगी। तो फसे का पर्व में व्यवस्था 16:1-3 में उन्हें क्या बताया गया था कि अबीब महीने का स्मरण करके अपने परमेश्वर यहोवा के लिए फसे का पर्व मनाना, क्योंकि अबीब महीने में तेरा परमेश्वर रात को तुझे मिस्र से निकाल लाया। इसलिए जो स्थान यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने को चुन लेगा, वहीं अपने परमेश्वर यहोवा के लिए भेड़ बकरियों और गाय बैल फसे करके बलि करना। उसके संग कोई खमीरी वस्तु न खाना। 7 दिन तक अखमीरी रोटी जो दुख की रोटी है खाया करना, क्योंकि तू मिस्र देश से उतावली करके निकला था। इसी रीति से तुझको मिस्र देश से निकलने का दिन जीवन भर स्मरण रहना। यहाँ पर भी यही है। उसी तरह से हमें ये भी स्मरण रहना चाहिए कि हमें यीशु मसीह ने इन दुखों की भट्टी से बाहर निकाला है। तो 1 कुरिन्थियंस में इसके मतलब बताया है कि पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फस है। अखमीरी हो यानी कि बिना खमीर का आटा, प्योर आटा हो, कि हमारा भी फस है जो मसीह है। हमारे लिए मसीह ने बलिदान दिया है, तो बलिदान हुआ है, इसलिए आओ हम उत्सव से आनंद मनाएं। तो ना खमीर से, ना पुराने खमीर से, ना बुराई और दुष्टता के खमीर से। इसका मतलब, खमीर का मतलब बुराई और दुष्टता से, यानी कि प्योर रोटी, प्योर वचन, हमें परमेश्वर का शुद्ध वचन को ग्रहण करना है।
परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। तो मैंने सोचा कि अब इस वचन को भी मैं साथ साथ एक्सप्लेन कर दूं। और व्यवस्था 15 में आप नंबर देखते रहिए स्क्रीन पर। तेरी गायों, भेड़, बकरियों और जितने भी पैलोठे नर हों, मुझे एक्चुअली इनको ये मैं इसलिए पढ़ रही था कि आपको पता लगे कि आगे मलाकी की पुस्तक में ये चीज़ें हमें क्लियर हो जाए। तो तेरी गायों और भेड़ बकरियों के जितने भी पैलोठे नर हो मादा नहीं, उन सबों को अपने परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र रखना। अपनी गायों के पैलोठों से कोई काम न लेना और न अपनी भेड़ बकरियों के पैलोठों का ऊन कतरना। परंतु यदि उनमें किसी प्रकार का दोष हो, अर्थात वह लंगड़ा या अंधा या उसमें किसी और प्रकार की बुराई का दोष हो, तो उसे अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलि ना करना। यानी कि शुद्ध होनी चाहिए और भेंट पवित्र होनी चाहिए, बिल्कुल अनछुई। और आगे लिखा, तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए कोई बैल या भेड़ बकरी बलि ना करना। यहाँ पर भी लिखा है 17:1 में भी, इसको व्यवस्था 17:1 में भी लिखा है कि कोई बलि ना करना जिसमें दोष या किसी प्रकार की खोट हो, क्योंकि ऐसा करना तेरे परमेश्वर यहोवा के समीप घृणित कार्य है। और याजकों के लिए फिर निर्देश दिए थे। आप इसको गिनती का 18 चैप्टर पूरा पढ़ सकते हैं कि क्या क्या निर्देश थे। मैं मेन बातें यहाँ पर बता देती हूँ। तो यहाँ पर याजकों के बारे में क्या लिखा था, कायदे कानून जो उनको बताए थे 18:7 में। पर वेदी की और बीच वाले पर्दे के भीतर की बातों की सेविकाई के लिए तू और तेरे पुत्र अपने याजक पद की रक्षा करना और तुम ही सेवा किया करना। यानी कि लेवी को आरून को बताया जा रहा है, क्योंकि मैं तुम्हें याजक पद की सेविकाई का दान करता हूँ। याजक पद की सेविकाई एक दान के रूप में, जो परमेश्वर ने दान के रूप में दी है। फिर यहोवा हारून से कहा, सुन, मैं आप तुझको उठाई हुई भेंट सौंप देता हूँ। लेवियों को जो दशमांश दिया करते थे इजरायली, वो मैं तुम्हें सौंप देता हूँ। अर्थात इजरायलियों की पवित्र की हुई वस्तुएं जितनी हो, उन्हें मैं तेरा अभिषेक वाला भाग ठहरा कर, यानी कि ये मेरी तरफ से तेरा अभिषेक है, वो ठहरा कर और तेरे पुत्रों को सदा का हक करके देता हूँ, यानी कि याजकों को। फिर ये वस्तुएं भी तेरी ठहरे और जितनी भेंटें इजरायली हिलाने के लिए दें, उनको मैं तुझे बलिदान के लिए दें। वो कुछ हिलाया करते थे, उनका कुछ नियम था ऐसा कुछ कि उसको उठा के बताया करते थे कि ये यहोवा के लिए है। मुझे पूरी तरह से इसका पता नहीं, लेकिन बलिदान के लिए जो भी दें, जो भी भेंट दें, उनको मैं तुझे और तेरे बेटे और बेटियों को सदा का हक करके देता हूँ। तेरे घराने में जितने शुद्ध हों वह उन्हें खा सकेंगे। जितने घराने के शुद्ध हों, बाहर के लोगों को ये नहीं देना था। जैसे कि प्रकाशित वाक्य, और यीशु मसीह भी क्या है, पैलोठे पशुओं के बारे में लिखा हुआ है, उनको अर्पण करना था। और हमारा पैलोठा मेमना मसीहा, जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया और हमें एक ऐसा राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक बना दिया। अब हम याजक हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग याजक हैं, और उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग बनी रहे। आमीन। तो अब हम याजक के रूप में, नए नियम के अनुसार याजक के रूप में कलीसिया है, और यीशु मसीह हमारा महायाजक है। और गिनती 18 में एक जगह लिखा है 28 में, इस रीति तुम भी अपने सब दशमांशों में से, लेवियों को लिए कहा गया है, अपने दशमांशों में जो इजरायली तुम्हें देंगे, जो इजरायलियों की ओर से पाओगे, यहोवा को एक उठाई हुई भेंट देना, उठाकर उसमें से तुम भी रखना। और यहोवा की यह उठाई हुई भेंट हारून याजक को दिया करना, हारून को दिया करना, और उसको तुम अपने घराने समेत सब स्थानों में खा सकते हो, क्योंकि विलाप वाले तंबू की जो सेवा तुम करोगे उसका प्रतिफल यही ठहरा। यानी कि परमेश्वर उनके खाने पीने का, यानी कि हमारे भी खाने पीने का ठेका ले लिया है परमेश्वर ने अपने पास, कि मैं तुम्हारे लिए खाने पीने का इंतजाम करूँगा, तुम मंदिर की सेवा करना।
ये उनका प्रतिफल था और हमारा भी प्रतिफल ये है कि परमेश्वर हमारे लिए भी रोजी रोटी का इंतज़ाम हमेशा करता है। याजक ऐसा नहीं कि किसी पास्टर या बिशप या किसी को बोला जा रहा है। पास्टर हर चुना हुआ मसीह है। जितने भी चुने हुए मसीह हैं जो परमेश्वर के काम करते हैं, सेवा करते हैं, वो हमारे जैसे भी लोग हैं, उन सबको बोला गया। सुनने वाले भी हैं उनमें, जो सुनते हैं, सुनने वाले भी तो होने चाहिए ना, तो वो भी हैं। सब जितने भी परमेश्वर के आज्ञाकारी लोग हैं, सबका परमेश्वर ने ठेका ले लिया है कि भाई मैं तुम्हारी रोजी रोटी का इंतज़ाम करूँगा, तुम चिंता मत करो, तुम अपना काम करते रहो, परमेश्वर की सेवा करते रहो, प्रचार में लगे रहो, और जिसे जो वरदान दिया गया, जो सौंपा है, वो करते रहो। तो उसी तरह से यहाँ पर उनको कहा है कि जो तुम्हें मिलेगा उसका प्रतिफल तुम्हारे लिए यही है, लेकिन तुम्हें भी उसमें से दशमांश देना होगा। और जब तुम इसका उत्तम से उत्तम भाग, उत्तम से उत्तम चीज़ें उठा के देनी है, उठा कर दो, तब उसके कारण तुमको पाप ना लगेगा। अगर उठा कर दो उत्तम से उत्तम भाग तो पाप नहीं लगेगा, अगर नहीं दोगे तो लगेगा, इसका मतलब। परंतु इजराइलियों की पवित्र की हुई वस्तुओं को अपवित्र ना करना, ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ। यहाँ पर ये लिखा गया है। और यानी कि परमेश्वर के नाम से जो उठाई हुई वस्तु हुआ करती थी वो पवित्र, कि यहोवा के नाम का है ये, और वो पवित्र हुआ करती थी। अब हम मलाकी में चलते हैं। मलाकी को किताब पढ़ेंगे 1:6-8 तक। पिता पुत्र का और दास दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर मानना कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ है। सेनाओं का यहोवा, तुम याजकों से जो मेरे नाम का अपमान करते हो यह बात पूछता है, परंतु तुम पूछते हो, ये तुमसे पूछता है कि मेरा अपमान कहाँ रहा, परंतु तुम पूछते हो किसने इस बात में तेरे नाम का अपमान किया है। तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो, तो भी तुम पूछते हो हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं। इस बात में कि तुम कहते हो यहोवा की मेज तुच्छ है। जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं, और जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं। अपने हाकिम के पास यानी राजा के पास ऐसी भेंट ले जाओ, क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा या तुम पर अनुग्रह करेगा। सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है। और 9 में कहता है कि मैं तुमसे कहता हूँ, मलाकी 1:9, मैं तुमसे कहता हूँ परमेश्वर से प्रार्थना करो कि वह हम लोगों पर अनुग्रह करे। अनुग्रह किसके द्वारा आया था? यीशु मसीह के द्वारा। भला होता कि तुम में से कोई मंदिर के किवाड़ों को बंद करता, कि तुम मेरी वेदी पर व्यर्थ आग जलाने ना पाते। सेनाओं के यहोवा का ये वचन है, मैं तुमसे कदापि प्रसन्न नहीं और ना तुम्हारे हाथ से भेंट ग्रहण करूँगा। यहाँ पर परमेश्वर ने कह दिया है कि मैं तुम्हारे हाथों से भेंट ग्रहण नहीं करूँगा। 13, तुमने उस भोजन वस्तु के प्रति नाक भौं सुकोड़ी और अत्याचार से प्राप्त किए हुए और लंगड़े और रोगी पशु की भेंट ले आते हो। क्या ऐसी भेंट तुम्हारे हाथ से ग्रहण करूं? यहोवा का ये वचन है। जिस छली के झुंड में नर पशु हो, परंतु वह मन्नत मानकर परमेश्वर को वर्जित पशु चढ़ाए, वह श्रापित है। तो यहाँ पर कौन है श्रापित? जो गंदे वर्जित चीजें परमेश्वर को चढ़ाए, यानी रोगी, लंगड़े और ऐसे पशु जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया था, जो मैंने ऊपर अभी बताया था पढ़ के। मैं तो महाराजा हूँ और मेरा नाम अन्य जातियों में भय योग्य है, यानी कि मैं महाराजा हूँ, राजाओं का भी राजा। तुम उनके पास ले जाओ ऐसी भेंट, तब तुम्हें पता लगेगा कि वो स्वीकार करते हैं या तुम्हारा क्या हाल करते हैं। और मैं तो महाराजा हूँ और तुम मुझे ये गंदगी मेरे लिए लेके आते हो, और फिर मेरी मेज से नाक भौं सुकेड़ते हो कि ये भोजन क्यों खाए, कौन खाए, ये तो बीमार था, ये पशु रोगी था, लंगड़ा था। तो ये तुम करते हो। फिर याजकों को प्रभु की फटकार,
फिर इस अध्याय 2 को पढ़ने से पहले आप गिनती 18 और लेवी अवस्था 27 जरूर पढ़ लें, जिसमें परमेश्वर ने याजकों को सेवा कार्य सौंपा था, जहाँ परमेश्वर ने उनको इजरायलियों के दशमांश का भाग में से हक दिया, जो उसके लिए परमेश्वर का अभिषेक था, और उन्हें भी दशमांश में से दशमांश निकाल कर देना होता था, क्योंकि दशमांश यहोवा के नाम से पवित्र हुआ करता था। इसलिए उनके प्रति बेईमानी के लिए पाप और मृत्यु का कारण ठहराए गए थे। मलाकी, अब आप जंप कर जाइए सीधे मलाकी 2 में, अध्याय 2 में, यदि तुम इसे ना सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर ना करो तो सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि मैं तुमको श्राप दूंगा, और जो वस्तुएं मेरी आशीष से तुम्हें मिली हैं उन पर मेरा श्राप पड़ेगा, परंतु तुम जो मन नहीं लगाते इस कारण मेरा श्राप उन पर पड़ चुका है। तो श्राप क्यों पड़ा? क्योंकि तुमने वर्जित गंदी चीज़ें परमेश्वर की वेदी पे चढ़ाई, और परमेश्वर ने पहले ही कहा था कि तुम अगर चीटिंग करोगे, धोखाधड़ी करोगे तो तुम मर जाओगे, तुमको पाप लगेगा। और पाप का मतलब क्या होता है? श्राप, यानी कि दुख, मुसीबत, पीड़ाएं। तो तुम पर ही मेरा श्राप पड़ चुका है। और उत्तम उत्तम वस्तुओं पर जिनको परमेश्वर ने लेवी और याजक को दी थी, सब पर अब तुम्हारे से वो हक ले लिया गया है, अब तुम उसके हकदार नहीं हो। तो आगे वो कहते हैं कि मेरी जो वाचा 2:5 में, मेरी जो वाचा लेवी के साथ बंधी थी वह जीवन और शांति की थी, वह सदा मेरा भय मानता रहे, कि वह मेरा सदा भय मानता रहे। उसने माना भी, पहले शुरू में माना भी। तो 2:6 में उसको कहा, उसको मेरी सच्ची शिक्षा कंठस्थ थी और उसके मुंह से कुटिल बात ना निकलती थी। वह शांति और सिधाई से मेरे संग चलता था और बहुतों को अधर्म से लौटा ले आता था। क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था की बातें खोजें, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। इसलिए जो भविष्य वक्ता होते थे, याजक होते थे, उनको भी स्वर्गदूत बोला गया है बाइबल में। तो इन चीज़ों में भी लोग बहुत ज़्यादा कई बार कंफ्यूज रहते हैं कि किसके बारे में बोला है। पवित्र आत्मा को भी स्वर्गदूत बोला गया है। एक जगह यीशु मसीह को भी दूत परमेश्वर का बोला गया है। तो परमेश्वर की जो भी बातें, स्वर्ग की बातें सुनाता है, वो दूत होता है परमेश्वर का। याजकों और भविष्य वक्ताओं का भी दूत या स्वर्गदूत की उपाधि से नवाजा गया है, क्योंकि वह स्वर्ग की बातें लोगों को सिखाते हैं। 2:8 परंतु लोग मार्ग से हट गए, व्यवस्था के विषय में ठोकर का कारण हुए, तुमने लेवी की वाचा को तोड़ दिया, इसलिए मैंने भी तुमको तुच्छ और नीचा कर दिया है। और यीशु मसीह ने कहा ना कि जो आगे हैं वो पीछे कर दिए जाएंगे, जो ऊंचे हैं वो नीचे किए जाएंगे, और जो परमेश्वर का राज्य है, जो फल नहीं लाता, उससे ले लिया जाएगा। तो इसलिए मैंने भी तुमको तुच्छ और नीचा कर दिया, क्योंकि तुम मेरे मार्गों पर नहीं चलते, वरना व्यवस्था देने से मुंह और ना व्यवस्था देने में मुंह देखा विचार करते, वरन व्यवस्था देने में मुंह देखा विचार करते हो। फरीसियों को भी यीशु मसीह ने इसीलिए लताड़ लगाई थी कि वो इसी तरह की हरकतें किया करते थे, और परमेश्वर की व्यवस्था को उन लोग कहते भी हैं कि ना तो तुम्हें स्वर्ग लोक की कुंजी दी गई थी, ना तो तुमने ज्ञान को खुद पढ़ना चाहा, ना ही दूसरों को उसमें प्रवेश करने दिया। और वो कहते हैं तुम चूना पुती कब्रों के जैसे हो, जो ऊपर से तो सुंदर साफ दिखाई देती, लेकिन अंदर से मलिनता से भरी होती, गंदगी से भरी होती है। इसलिए तुम दशमांश के रूप में सौंफ और जीरे का दशमांश देते हो, लेकिन ऊंट को निगल जाते हो। तो यीशु मसीह ने भी फरीसियों को खूब लताड़ लगाई है, और यही चीज़ यहाँ पर बोली गई है। और 2 और 10-13 में मलाकी ने लिखा है कि यहूदा और इज़राइल ने अन्य जातियों में विवाह करके, यहाँ पर विवाह व्यभिचार के बारे में लिखा हुआ है। इसके बारे में मैं अगली पोस्ट में बताऊंगी कि परमेश्वर ने कहा था कि मेरे पास और आत्माएं थी, मैं और आत्माएं दिया कर सकती, पत्नी के को आत्मा का रूप में कहा गया है। इसके बारे में मैं अगली पोस्ट बनाऊंगी। तो क्योंकि ये लंबी हो जाएगी और वो पोस्ट भी लंबी हो जाएगी पत्नी के ऊपर, तो इसलिए अभी हम कुछ जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे। तो मलाकी 2:17, तुम लोगों ने अपनी छली बातों से, यानी कि बातों से यहोवा को थका दिया है। तो भी पूछते हो हमने किस बात में थका दिया?
इसमें कि तुम कहते हो जो कोई बुरा करता है वह यहोवा की दृष्टि में अच्छा है और वह ऐसे लोगों से प्रसन्न रहता है, यह न्यायी परमेश्वर कहाँ है। यानी कि तुम कहते हो कि परमेश्वर की नज़र में तो जो बुरे करते हैं वो लोग ज़्यादा अच्छे हैं और जो अच्छा करते हैं वो उनसे उन्हीं से वो प्रसन्न रहता है। कहाँ है वो न्यायी परमेश्वर जो खुद को मतलब न्यायी कहता है। और फिर यहोवा का ये वादा है कि देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ। अब वो जवाब दे रहे हैं, भेजता हूँ और वह मेरे मार्ग को आगे सुधारेगा। और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा और वाचा का वह दूत यानी कि यीशु मसीह जिसे तुम चाहते हो सुनो वह आता है और सेनाओं के यहोवा का यह वचन है। परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा और जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा, क्योंकि वह सुनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। सुनार की आग यानी कि आग जो सोने को चमका देती है, तपा तपा के ना उसको, वो ऐसा होगा जो तुम्हें सोने की तरह तपा कर चमकाएगा और उसको अपने अनुसार ढाल देगा। और लॉन्ड्री के साबुन के समान होगा जो तुम्हारे मैल को धो देगा। वह रुपए यानी चांदी का, मैंने शब्द देखा था, वह चांदी का ताने वाला, चांदी को क्या करते आग में ताया जाता है, ताने वाला, चमकाने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने चांदी के समान निर्मल करेगा। तब वे यहोवा की भेंट धार्मिकता से चढ़ाएंगे। तब चढ़ाएंगे वो कब? यीशु मसीह के आगमन के बाद, उसके बाद से चढ़ावा दान शुरू होगा। और दान के बारे में मैंने पिछली पोस्ट में बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि यीशु मसीह ने दशमांश को दान के रूप में कर दिया जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। एक पत्रस एक साथ में क्या कहता है, तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी अधिक बहुमूल्य है। तो परखा कैसे जाता है? आग में डाल के। तो परखा दुखों की भट्टी में डाल के परखा जाता है हमारे विश्वास को। तो वो हमारे विश्वास को परखेगा। हमारी परीक्षाओं में पढ़ेंगे। यीशु मसीह के प्रकट होने के पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे, मतलब हमारा जो विश्वास है आग में ताया हुआ। ये मैंने वैसे ही आपको ये समझाने की वजह से बताया है। तब यहूदा और यरूशलेम की भेंट यहोवा की को ऐसी भाएगी जैसे पहले के दिनों में और प्राचीन काल में भाती थी। तो वो जो दशमांश श्रापित हो गया था, भेंट श्रापित कर दी गई थी, वो यीशु मसीह के बाद तब यहोवा को ऐसी भाएगी कि जैसे आदि के समय में, मतलब पहले भाया करते थे, जब मूसा का तंबू शुरू हुआ था या इब्राहिम ने भेंट दी थी या याकूब ने भेंट दी थी। तो मैं यहोवा कहता हूँ, अच्छा 3:5 में यहोवा कहता है कि जब मैं न्याय करने बैठूंगा और जो दीन दरिद्र और मजदूर के साथ अन्याय करते हैं उनका साक्षी बनूंगा, तुरंत जवाब दिया करूंगा तुम्हारी प्रार्थनाओं का। फिर मैं जवाब दूंगी। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाएं सुननी बंद कर दी थी, उनकी भेंट लेनी बंद कर दी थी और कह दिया था अच्छा होता कि किवाड़ तुम दरवाजे बंद कर देते मंदिर के, कि मेरे घर में मंदिर में कोई आग जलाने ही ना पाता। लेकिन अब कह रहे हैं कि तब मैं उसके बाद जब वो आएगा तो तुम्हें वो सोने की तरह चमकाएगा, तुम्हें साफ करेगा, शुद्ध करेगा और तब मैं तुमसे भेंट स्वीकार करूंगा। और ये हमारी भेंट अब क्या है? हमारे धर्म के काम है जो मैंने पिछली पोस्ट में बताए थे। तो इन बातों को हमें बड़ी गहराई से जानना और हमने किताब को ना लगातार पढ़ना है। आप चैप्टर पे से जंप करते करते पढ़िए, तब जाके आपको समझ में आएगा। वो एक एक उठा के जो ये मैं सुनाते हैं ना लोग, उससे समझ में नहीं आता कुछ भी, क्योंकि यहोवा बदलता नहीं, इसलिए तुम नाश नहीं हुए। बदलता नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है कि मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा, तुम्हें बचाने वाला, तुम्हारा उद्धार करने वाला आएगा। यह परमेश्वर बदलता नहीं है, क्योंकि मैं इसलिए होगा ये, क्योंकि मैं बदलता नहीं कि मैं तुम्हारा नाश कर दूं। मैं तुम्हारे बचाव का इंतज़ाम मैंने किया हुआ है। अपने पुरखाओं के समय से ही तुम मेरे मार्ग में से फिरते आए हो, तुम मेरी ओर फिरो
तब ही मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरें। अब फिर वही ये उत्तर दे रहे हैं, परमेश्वर उत्तर देंगे। क्या तुम मनुष्य को धोखा दे सकता है? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है। दशमांश के उठाने की भेंटों में ये करते थे, वो लूटते थे। तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। ये तीसरे वाले चैप्टर में फिर से ये बात लिखी गई है, लेकिन परमेश्वर ने पहले ही बता दिया है कि परमेश्वर किसको भेजेगा और तुम जब शुद्ध हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे, तब तुमसे भेंट लूँगे। लेकिन फिर से यहाँ पे ये बात दोहरा दी गई है कि तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके तुम मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोकों और तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार बार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मुझे परखते, मैं यानी परखो कि मैं करता हूँ कि नहीं। लेकिन उस समय नहीं, उस समय तो श्रापित हो गया। अब ये बाद के लिए कहा जा रहा है, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा। फिर जो हमारे जो काम का जो नाश करता है ना, जो हमारी हानि पहुंचाता है, उसको करने वाले को यानी कि शैतान को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नाश ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का ये वचन है। यहोवा ये कहता है, आप स्क्रीन पे नंबर देखते रहिए, मैं सिर्फ लगातार पढ़ रही हूँ ताकि आप इसको सही से समझ जाएं। यहोवा ये कहता है, तुम मेरे विरुद्ध ढिठाई की बातें करते हो या ढिठाई की बातें कही, परंतु तुम पूछते हो हमने तेरे विरुद्ध क्या कहा। अब परमेश्वर सारी बातों के जवाब दे रहे हैं। तुमने कहा कि परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है। हमने जो उसके बताए हुए कामों को पूरा किया और सेनाओं के यहोवा के डर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए चले, इससे क्या लाभ हुआ। हम यानी कि हम जो दुख उठा रहे हैं परमेश्वर के लिए, उससे क्या लाभ हुआ। हम तो दुख में डूबे हुए हैं। अब से हम अभिमानी लोगों को यानी कि जो धनवान हैं, उन लोगों को जिन पे खूब किसी चीज़ की संसार का धन कमा रहे हैं, मौज कर रहे हैं, हम उन लोगों को धन्य कहते हैं। अब से हम उनको धन्य कहते हैं क्योंकि दुराचारी तो सफल बन गए हैं, वरन वे परमेश्वर की परीक्षा करने पर भी बच गए। अब वो ये परमेश्वर पे ऐसा कह रहे हैं कि हमारी सेवा करना बेकार है, व्यर्थ ही हम इतने दुखों में रहकर कष्ट उठाकर सेवा में। आज भी हमारे साथ भी तो ऐसे ही होता है ना कि कितना हम दुख उठा रहे हैं, क्या फ़ायदा हो रहा है, हमें कितना दुख उठाना पड़ रहा है। परमेश्वर कहाँ है, हमारी खोज नहीं करता है। तो अब क्या हम दूसरों को देखते हैं कि देखो वो तो परमेश्वर को मानते भी नहीं तो भी कितने मौज मज़े से रह रहे हैं, कुछ भी कमी उनके पास नहीं है। तब परमेश्वर उनको क्या उत्तर देता है ये देखना कि सेनाओं का यहोवा ये कहता है, जो दिन मैंने ठहराया उस दिन लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे। सेनाओं का यहोवा कहता है, जो दिन मैंने ठहराया उस दिन वे लोग मेरे निज भाग ठहरेंगे और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूँगा। किनसे? जो दुख उठा रहे हैं परमेश्वर की सेवा में। मैं उनसे ऐसी कोमलता करूँगा जैसी कोई अपनी सेवा करने वाले पुत्र से करे। यीशु मसीह ने भी तो एक जगह कहा है ना, मैंने पढ़ा देखा है कि वो तुम्हें अपने सिंहासनों पे बैठाकर तुम्हें भोजन कराएगा। और तो यहाँ पर यही तो लिखा हुआ है कि जैसे पुत्र की सेवा करता है। अभी तुम दुख उठा रहे हो, लेकिन वो तब तुम्हारी ऐसी सेवा करेगा जैसे तुम अपने पुत्र की कोई करता है, बिछड़े हुए पुत्र की, बहुत दिनों बाद दुखों से लौट के आ रहा है। तब तुम फिर कर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। अभी तो तुम मुझ पे दोष लगा रहे हो, है ना,
कि भाई हम तो सेवा करते थक गए, क्या फ़ायदा, धनी लोग जो अभिमानी हैं वो मज़े कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि जो दिन मैंने ठहराया उस दिन मैं तुम्हारी ऐसी सेवा करूँगा कि तब तुम भले और बुरे का ज्ञान तुम्हारे समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर ऐसे ही नहीं बोलता है। तो फिर वो चौथे में फिर इसमें जंप कर जाइए, अब सीधे जंप कर जाइए और देखो चौथे पार्ट में जंप कर जाइए और देखो वे धधकते हुए भट्टे के समान वो दिन, उस दिन के बारे में जो अभी बता रहे हैं कि वो धधकते हुए भट्टे के दिन के समान दिन आता है। तब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी के बन जाएंगे और उस आने वाले दिन में से ऐसे भस्म हो जाएंगे कि ना उनकी जड़ बचेगी और ना उनकी शाखा। सेनाओं के यहोवा का ये वचन है। यानी कि जो तुम कह रहे हो ना कि ये लोग घमंडी लोग अभिमानी मजे कर रहे हैं, तो परमेश्वर कह रहा है उस दिन उनका कुछ नहीं बचेगा, लेकिन तुम मेरे पुत्रों के समान होगे। तो किताब को जब हम पढ़ते हैं ना तब हमें सारी बातें समझ में आती। जब हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता, कन्फ्यूजन ही बना रहता है फिर। तो परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धार्मिकता का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। तब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पाँवों के नीचे की राख बन जाएंगे। देखो क्या बात बोली है परमेश्वर ने कि जो तुम आज दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, लेकिन जब वो भट्टे जैसा दिन आएगा ना, जिस दिन मैं न्याय करने बैठूंगा, उस दिन तुम उन दुष्टों को लताड़ डालोगे, अर्थात उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पाँवों के नीचे की राख बन जाएंगे। यहोवा का, सेनाओं के यहोवा का ये वचन है। देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा और वह माता पिता के मन को और उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा न हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। तो अब आप समझ गए होंगे कि दशमांश क्यों श्रापित हुआ, भेंटें क्यों श्रापित हुई, जो भी चढ़ाते थे वो, और फिर वो श्राप कब छूटेगा, श्राप से हम कब छूटेंगे ये भी बता दिया गया। लेवी अब कौन है? लेवी तो नहीं है ना अभी। आज के दिन लेवी जो हैं आज मसीही हैं, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, जो ये जिन्हें याजकों का पद मिला है परमेश्वर की ओर से, जो परमेश्वर के राज्य में के वारिस हैं। अब परमेश्वर तब उनके, हमारे यहूदियों का दुख और तरह से वो फिजिकल दुख उठाते आए हैं और जो मसीही हैं वो सुसमाचार के लिए दुख उठाते हुए आ रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने वादा कर दिया है कि जब वो आ जाएगा, यानी कि मसीह के आने के बाद, वो तुम्हें प्योर कर देगा, शुद्ध कर देगा। तुम्हारी पवित्रता से जो भी तुम मुझे फिर दोगे तब मैं उसको लिया करूँगा, अपने उसकी वो भेंटों को मैं स्वीकार करूँगा और तुम्हें आशीष भी दिया करूँगा। और परमेश्वर ने बता दिया है कि अभी कष्ट उठाने के दिन जरूर हैं, लेकिन वो दिन भी आएगा जब मैं अभिमानियों को तुम्हारे पैरों के नीचे कुचलवा दूंगा। तुम्हारे पैरों के नीचे वो कुचले जाएंगे और तुम्हें मैं अपने पुत्रों के जैसे रखूंगा, जैसे पुत्रों की सेवा करते हैं। तो परमेश्वर हम सबको आशीष दे, हमें ये समझाने के लिए, हमें बताने के लिए। तो आज की तारीख में जो भी दशमांश है, दान है, दान अभी पर यीशु मसीह ने तो दशमांश को दान कर दिया, यानी कि अनलिमिटेड। तो वो श्रापित नहीं है। लेकिन हाँ, आप पुराने नियम के हिसाब से दशमांश ना मांगे, बिल्कुल भी। नए नियम के हिसाब से आप ऑफरिंग लें, दान लें, लोगों से डोनेशन मांगे। अगर आप पुरानी व्यवस्था के हिसाब से दशमांश मांगते हो, मलाकी को दिखा के मांगते, तो दशमांश श्रापित है, क्योंकि पुरानी व्यवस्था के हिसाब से कुछ भी श्राप से मुक्त नहीं है। यीशु मसीह के आने के बाद ही हर चीज़ को श्राप से मुक्ति मिली है। इसलिए कोई भी दशमांश मलाकी को दिखा के ना मांगे, ऑफरिंग मांगे, डोनेशन मांगे नए नियम के हिसाब से। लेकिन दशमांश वो पिछले वाले उसके तरह से नहीं, और स्वच्छ मन से, अच्छे मन से दें, खुशी खुशी दें। परमेश्वर को यही भाता है, जैसे कि हमने पिछली उसमें बातें मैंने बताई थी और मैंने कहा था ये वीडियो करती हूँ आगे से मैं वो कि परमेश्वर ने
जो एक ही स्त्री दी है, क्या उसके पास और आत्माएं नहीं थी? उसके बारे में अगली पोस्ट में बनाने जा रही हूँ। पत्नी और पति, ये भी बताऊंगी कि परमेश्वर ने कहा कि स्त्री पति पत्नी अपने माता पिता से अलग रहेंगे, उसका भी भेद मैं बताऊंगी आने वाली उसमें। प्रभु आपको शांति दे और मुझे भी शांति दे। परमेश्वर हम सबकी प्रार्थनाओं को सुनने वाला, खूब प्रार्थना करें कि हमें ये गहरी बातों का परमेश्वर और ज्ञान दे। यीशु मसीह के नाम से बंद करते हैं। आमीन।